परमेश्वर हमें कहाँ देखना चाहते हैं कि हम न केवल विश्वास से शुरू करें बल्कि हम विश्वास योग्यता पर अपना अंत करें। जब स्वर्ग में प्रतिफल दिया जाएगा, प्रतिफल मिलेगा तो विश्वासियों को नहीं मिलेगा, बल्कि जो विश्वास योग्य होंगे उनको प्रतिफल दिया जाएगा, नाम पुकारे जाएंगे। जैसे जो फौज में हैं, जो शहीद हो जाते हैं, बाद में उनके बच्चों को पुरस्कार बांटे जाते हैं मरणोपरांत, और उनके नाम पुकारे जाते हैं, सम्मानित किया जाता है कि इस व्यक्ति ने विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ पूरी करी, दुश्मन का सामना किया, आखिरी श्वास तक वो अपनी विश्वास योग्यता में बने रहे। तो ऐसे ही मसीह जीवन क्या भी है, न केवल एक दौड़ है जो शुरू करना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, हमने पूरा करना है। और मसीह जीवन क्या भी है, एक युद्ध भी है, लड़ाई के मैदान में है हम, बाहर भी लड़ाई है और अंदर भी लड़ाई है, लेकिन लहू और मांस की नहीं है। लहू और मांस की तो सिर्फ हमारी अपने बदन से है। तो हमने समझना है मसीह जीवन क्या है। तो आज हम जो विषय सीखेंगे, विश्वास की 5 अवस्थाएं हैं। विश्वास की 5 अवस्थाएं हैं जिधर से एक विश्वासी या हम सब ने गुजरना है। तो सबसे पहली तो है, पहले आयत पढ़ लेंगे हम, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 1 आयत। इब्रानियों 11 का 1। आज प्रभु सबसे बात करेंगे, विश्वास को मजबूत करेंगे। हमारे सोचने का, देखने का नजरिया निश्चय आज बदलेगा। विश्वास के साथ बैठे और ध्यान से हम सब सुने। इधर विश्वास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1 आयत में पढ़ता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 1 आयत और पढ़ेंगे हम, 11 का 6 आयत। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आगे पूरा बताया हुआ लिस्ट दी हुई है विश्वास के नायकों की। विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से हनोक ने, विश्वास ही से अब्राहम ने, विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट दी गई है इधर। तो विश्वास हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है और अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। तो विश्वास की 5 अवस्थाएं हैं। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास, अविश्वास, अल्प विश्वास, फिर है विश्वास और आखिर में है विश्वास योग्यता। तो मैं और आप किस अवस्था से गुजर रहे हैं, मैं फिर से बताता हूं। पहला तो है अंधविश्वास, विश्वासी होकर भी अंधविश्वास। दूसरा है अविश्वास, तीसरा है अल्प विश्वास, चौथा है विश्वास और 5वां और आखिरी है विश्वास योग्यता। तो परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता में देखना चाहता है। अंत तक हम क्या रहें, विश्वास योग्य रहें। प्रभु ने कहा तुम्हें जीवन का मुक्त दूंगा। शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मेरे आनंद में तू क्या हो जा, भागी हो जा। तो उस दिन जब इनाम बांटे जाएंगे, जब नाम पुकारे जाएंगे, उस दिन क्या हमारे कान ये सुनने पाएंगे, धन्य है अच्छे और उत्तम दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हम देखेंगे विश्वास योग्यता की भी 3 बातें हैं। विश्वास योग्य साक्षी, हम सब ने विश्वास योग्य साक्षी बनना। फिर हमने देखा था विश्वास योग्य दास, सिर्फ पास्टर के बारे में नहीं है, हम सब कलीसिया यीशु मसीह की दास है, यीशु मसीह की सेवक है। तो विश्वास योग्य साक्षी, दूसरा विश्वास योग्य दास और तीसरा विश्वास योग्य भंडारी। उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे या बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं विश्वास की 5 अवस्थाएं। तो सबसे पहली है अंधविश्वास, विश्वासी होकर भी अंधविश्वास, मतलब परमेश्वर पर भरोसा ना होकर वस्तुओं पर भरोसा होना। तो आइए हम आयत निकाल लेते हैं। यिर्मयाह 10 अध्याय का 1-2 आयत हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुझसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल
मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। आगे पूरा विषय दिया हुआ है, मतलब अंधविश्वास। एक आयत और पढ़ लेते हैं। पहले पुराने नियम में इजराइल के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर हम अपने बारे में देखेंगे। व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 12। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बने रहना। मतलब परमेश्वर ने इजरायलियों को जब कहा था कि तुम अन्य जातियों की रीति नहीं सीखना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानना, नींबू मिर्ची नहीं टांगना, जैसे आज बहुत सारे विश्वासी होकर भी मतलब दिन शुभ अशुभ को मानते हैं, बच्चों के कान पर काला तिलक लगाते हैं। अंधविश्वास है ये। धागा डालना, दबीज डालना, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास है। सीधा विश्वास के बिल्कुल विपरीत है ये चीज। है विश्वास नहीं है ये, बल्कि अंधविश्वास है। दिनों को मुहूर्तों को मानना, शुभ अशुभ का फर्क करना, चिन्हों को देखकर विस्मित होना, अंधविश्वास से जुड़ा विषय। जैसे हमारी एक बहन हमारे साथ जुड़ती थी, लेकिन अभी रोमन कैथोलिक में चली गई। कह रही पास्टर तो आते नहीं हैं, जूम पर जुड़ जाते हैं, जूम पर क्या होगा, हमें तो संगति चाहिए। भाई संगति चाहिए चाहे कुएं में जाए। बहुतों को क्या चाहिए, वचन का सिद्धांत कुछ भी मालूम नहीं है। वचन से मतलब नहीं है, संगति करनी है हमने तो, जहाँ क्या हो बस संगति, पास्टर जी आए और आशीष दें, बरकत दें। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन समझना है हमारे सामने हम भी कहीं अंधविश्वास की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ बाइबल को बदल दिया गया हो। कभी इतिहास पढ़ाएंगे, वचन से जब हम सीखेंगे कितना भयानक है। यीशु की कलीसिया पवित्र कंवारी है, संसार में से चुनकर दान देकर अलग की गई झुंड है, राजाओं की मंडली है। लेकिन रोमन कैथोलिक व्यभिचारिणी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है। मतलब वचन के सिद्धांत क्या कह रहे हैं और उनके सिद्धांत क्या कह रहे हैं। तो एक तो वो विषय है, हम आपको बोलते हैं नोट्स बनाएं भैया, और वचनों को मनन करें, वचनों को समझें, विषय को समझें। उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, कलीसिया क्या है, उद्धार का काम पूरा करने का मतलब क्या है, मसीह दौड़ कैसे है, मसीह जीवन आत्मिक लड़ाई कैसे है। बहुत सारे हैं जिनको इन चीजों को समझने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। बस उनको क्या चाहिए, संगति चाहिए। बस 2-4 गीत गाएंगे और पास्टर से मिलेंगे और हालेलुया, बस होगी संगति। ये है मसीह, ये नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे हनोक चला, जैसे अब आदम चलता था, जैसे अब्राहम चला, इसलिए हमें भी परमेश्वर के साथ चलना है प्रतिदिन। तो परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के सिद्धांत मालूम हो, परमेश्वर का वचन मालूम हो, परमेश्वर किन चीजों से घृणा करता है, परमेश्वर किन चीजों को प्रेम करता है। तो इसलिए अति जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन को समझना। उद्धार क्या है वास्तव में, उद्धार पा लिया का मतलब क्या है। तो ये बेसिक चीजें हैं ये। अगर एक विश्वासी की अभी तक बेस ही नहीं डला, 20 साल से मैं विश्वासी हूं, लेकिन अभी तक मेरी बुनियाद रेत पर पड़ी हुई है। यीशु ने कहा मूर्ख ने भी अपनी घर बनाया और बुद्धिमान ने भी अपना घर बनाया, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। निर्बुद्धि ने अपना मकान किधर बनाया, रेत पर बनाया, क्योंकि उसके लिए कोई कीमत देनी नहीं पड़ती, उसके लिए समय भी नहीं लगता। आज बहुत से विश्वासी वचन के लिए, सत्य के लिए, अलगदाई के लिए खड़े होने का क्या नहीं, क्योंकि बेस नहीं है। भाई अलगदाई कलीसिया का मुख्य कोर है, पवित्रताई कलीसिया का मुख्य कोर है। परमेश्वर बिना अलगदाई के, बिना पवित्रताई के परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं कर। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। संसार की रीति पर नहीं चलना,
संसार के सदृश्य नहीं बनना। हम किसके सदृश्य बनने के लिए बनाए और बुलाए गए हैं और छुड़ाए गए, हमने समझना है। मसीह जीवन की दौड़ हम सब ने समझना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंधविश्वास। विश्वासी होकर भी अंधविश्वास में जीना। संगति में जा रहे, वचन पढ़ रहे, वचन सुन रहे, लेकिन बुनियाद किधर है? रेत पर है। आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मार्ग कीमत देने का मार्ग है। यीशु मसीह ने कीमत दिया, पहली सदी की कलीसिया ने, प्रेरितों ने कीमत दिया। ये कुछ बटोरने का मार्ग नहीं है। दुनिया के मार्ग सब बटोरने के हैं, लेकिन ये मार्ग बटोरने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने का है, अंत तक विश्वास योग्य रहने का है। तो कई बार मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में कौन सी बातें भी आ सकती हैं? अंधविश्वास। हमारे दरवाजे पर नींबू मिर्ची नहीं होते, हमारी गाड़ियों में फटे हुए जूते नहीं टांगे होते, हम बिल्ली रास्ता काट गई तो हम रुकते नहीं हैं, किसी ने छींक दिया तो हम ये नहीं करते ओह आज मेरा दिन पता नहीं कैसे बीते। ये अंधविश्वास है। हम काले पीले टिक्के नहीं लगाते बच्चों को, हमारे बच्चों को कभी नजर नहीं लगती, कभी जादू टोना हमारे ऊपर असर कर ही नहीं सकता। जादू टोना, भूत सिद्ध, ये सब अंधविश्वास है। इनसे बाहर निकलना होगा। अंधविश्वास का परिणाम क्या है? एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाता है। बाइबल से उदाहरण है, साउल राजा, इजराइल का पहला राजा था। राजा है, अभिषिक्त है, लेकिन उसका अंत कितना बुरा हुआ। तो निकाल लें पहला शमूएल 28 अध्याय 7 से मैं पढ़ता हूँ। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंदोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब साउल भेष बदल कर उसके पास गया। बाद में पढ़ लेना। देखो, इजराइल का राजा है, अभिषिक्त है, लेकिन इसका अंत कहाँ हुआ? अंधविश्वास। भूत सिद्धि करने वाली के पास जा रहे हैं। और उसने भी किसको बुलाया? भूत क्या किसका रूप लेकर आया? शमूएल का रूप लेकर आया। सोचकर देखो, अंधविश्वास कितना घातक है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस मार्ग में बातें आती हैं, हमें अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करना है। हमारे विश्वास परखे जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कई बार तकलीफें आती हैं संसार की तरफ से, तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन मेरा अंत कहाँ होगा? हम देख रहे हैं, प्रभु कहता है अंत तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें जीवन का क्या दूंगा? मुक्त दूंगा। जीवन का मुक्त किन्हें मिलेगा? जो आखिरी श्वास तक विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। दुख उठाने होंगे, समस्या आती हैं, हमारे जीवन में भी कुछ बातें आ सकती हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं मिल रहा, बीमारी नहीं जा रही, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मेरा भरोसा किस पर है? मैंने अपने विश्वास योग्यता को प्रमाणित करना है। तो सब ने एक एक, मेरे भाई बहन, सब ने वचनों को मनन करना है। बहुत सारे अंधविश्वास की तरह यीशु पर विश्वास करते, वचन कुछ भी याद नहीं है, एक आयत भी बहुतों को याद नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम? अंधविश्वास है। पास्टर के बोलने से विश्वास कर लिया, या किसी तीसरे व्यक्ति के बोलने से, या चमत्कार देखने से विश्वास कर लिया? नहीं, हम उसको पहचान कर उस पर विश्वास करें। उसको समझना है, हमने परमेश्वर पर विश्वास करना। वो हमें विश्वास योग्यता सिखाता है, पर विश्वास हमें उसके साथ चलना सिखाता है, परिस्थितियों में खड़ा होना सिखाता है। तो अंधविश्वास मनुष्य को सत्य से झूठ की ओर ले जाता है। इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, नींबू मिर्ची नहीं टांगते, शुभ अशुभ का मुहूर्त का कुछ हम नहीं करते, किसी जादू टोने का हम बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं। सब दिन एक समान है। कितनी जगह एक दिन को विशेष समझा जाता है, ठीक है ना। तो इस करके हमने इस अंधविश्वास से बचना है। ये व्यक्ति को परमेश्वर से दूर मूर्ति पूजा में ले जाएगा। चमत्कारों को देखना, जादू को आज कितने जादूगर कर रहे हैं, चमत्कार दिखाकर विश्वास में ला रहे हैं लोगों को। यीशु ने किसी को चमत्कार दिखाकर विश्वास में नहीं लाया। चमत्कार हो ना हो, बीमारी जाए ना जाए, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। सदरक मेशक अबेदनगो कह रहे हैं, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें बचा सकता है, वो हमारे जीवनों में परिस्थितियों को बदल सकता है। लेकिन ना भी बदले, हम उस परमेश्वर के खिलाफ क्या नहीं करेंगे? विश्वासघात नहीं करेंगे। वो बचाए ना बचाए, हम आखिरी श्वास तक अपने विश्वास को प्रमाणित करेंगे। तो विश्वास के लिए कीमत देनी पड़ती है।
आज कितने लोग हैं विश्वास के लिए कीमत देने के लिए राजी नहीं है। तो दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी अवस्था क्या है? अविश्वास, परमेश्वर के वचन पर भरोसा ना करना। इब्रानियों 3 अध्याय 12 आयत हम पढ़ेंगे। अंधविश्वास हमने देखा, अब हम देखेंगे अविश्वास। 12 आयत, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन लिखा है, अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर कर देता है। हमारे सामने कितने उदाहरण हैं। इजरायली लोग मिस्र से छुटकारा पाया, लाल समुंदर उनके सामने से 2 भाग हो गया, बीच में से पांव पांव चलाया, हर दिन ताजा भोजन दिया, चट्टान से पानी पिलाया, बादल की छाया आग का खंभा देकर चलाया। कितने महान और अद्भुत काम उनके सामने परमेश्वर ने उनके लिए किए, कितनी भलाइयां उन्होंने चखी हैं। लेकिन गिनती 14 का 11 हम पढ़े, गिनती 14 का 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक विश्वास न करेंगे मतलब अविश्वासी बने रहे। इतनी भलाइयां चखने के बाद भी, इतना आपको मालूम है, अगर हमारी आंख खुली हो, भले ही हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन देखो ना, दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है, अज्ञानता में पड़ी हुई है, मौत के वश में पड़ी है, पाप, मृत्यु, शैतान मतलब अंधकार राज कर रहा है। एक तरफ अंधकार में दुनिया जी रही है, एक तरफ ज्योति में लाए गए लोग हैं, जिलाए गए लोग हैं। भले हमारे जीवन में कुछ हल्की फुल्की कुछ बातें होंगी, ये भी कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। परमेश्वर नाजायज हमारे जीवन से कुछ नहीं करता। दुख बीमारी भी कई बार परमेश्वर में सिखाता है, आज्ञाकारिता सिखाता है, हमारे जीवन में काम कर रहा होता है, हमें परमेश्वर बना रहा है। जैसे मिट्टी को कुम्हार बना रहा होता है, ऐसे ही परमेश्वर। आपको मालूम है, इजरायली गुलामों की भीड़ थी, गुलामों की भीड़ को पहले उद्धार दिया, अब गुलामों की भीड़ को एक राष्ट्र बनाना है। इनकी सोच बदलनी है, इनकी जो अभी मानसिकता गुलामी की है, गुलामी तो नहीं है लेकिन मानसिकता अभी भी गुलामी की है। अब गुलामी की नहीं, अब तुम्हें पवित्र जाति बनाऊंगा, याजकों का समाज बनाऊंगा, तुम्हें अपना निज खजाना बनाऊंगा। तुम्हारी सोच बदलनी है। मिस्र से मैंने निकाला है, लेकिन तुम्हारे अंदर से मिस्र को भी मैंने निकालना है। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में भले मन से, भले उद्देश्य से, देखो ना, बादल लेकर चल रहा आगे आगे, ताजा भोजन। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर के साथ चलना सीखना था ना। विश्वास तो परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? अविश्वास किया। इब्रानियों की पत्री निकाले 3 का 17 से। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास, इसलिए इधर चेतावनी हमने पढ़ी ऊपर 12 में, 3 का 12 में, कि तुम में कोई अविश्वासी मन ना हो, चौकस रहो। अविश्वास परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे अंदर अंधविश्वास ना आए, मेरे अंदर अविश्वास ना आए प्रभु से। तो हम सब ने इन बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। अविश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाए। आज का अविश्वास क्या हो सकता है? परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, परमेश्वर मुझे, परिस्थितियां मेरी नहीं बदल सकती, मतलब अविश्वास नहीं। विश्वास क्लेम करना है, परमेश्वर मेरे साथ भला करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, मतलब नकारात्मक सोच नहीं होनी, अब नहीं कुछ हो सकता, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो सकती, नहीं, बल्कि पॉजिटिव बात, पॉजिटिव सोच रखनी है। प्रभु विश्वास योग्य है, वो मेरे जीवन में निश्चय काम करेगा, निश्चय मैं उसकी भलाई को देखूंगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे स्थिर करेगा। मतलब ऐसे हमने हर दिन क्या करना है? विश्वास को क्लेम करना है, वचन को क्लेम करना है, विश्वास में मजबूत होना है, अविश्वासी मन से बचना है। मतलब अविश्वास, अंधविश्वास से बचना है और अविश्वास से बचना है। और तीसरी बात है अल्प विश्वास। विश्वास तो है परंतु परिस्थितियों को देखकर
डगमगाने लगता, जैसे पतरस पानी पर चल रहा था। जब यीशु को देख रहा है तो पानी पर चल रहा है, जब आंधी को देख रहा है तो डगमगा रहा है। प्रभु ने क्या कहा उसे? तो देखना इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवस्थाएं हैं। मतलब हमारे जीवन में कहीं ये चीजें तो नहीं है। पतरस के जीवन में ये बातें थी। हम ये ना कहें कि हमारे जीवन में तो देखो नहीं है ये बातें ना। हमने जब विपरीत हालात आता है, वास्तव में जब पता चलता है अल्प विश्वास है, अविश्वास है या अंधविश्वास है या विश्वास है। 14 का 31, 30 से पढ़ता हूं मैं, 29 से बल्कि। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। विपरीत हालात को देखेंगे तो डर आएगा, बीमारी को देखेंगे तो डर आएगा, समस्या को देखेंगे तो डर आएगा। लेकिन यीशु की ओर ताकने के लिए हमें कहा गया है, विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, उसने मेरे लिए जान दी है, कोड़े खाए हैं। तो इधर लिखा है हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी। यीशु के पीछे चल रहा है लेकिन अल्प विश्वास है, परिस्थितियों को देखकर डगमगा रहा है, अल्प विश्वास है। और प्रभु क्या कर रहा है, हे अल्प विश्वासी क्यों संदेह किया। अल्प विश्वास संदेह करता है। यीशु को देख रहा है तो पानी पर चल रहा है, लेकिन हवा को, आंधी को, समस्या को, पानी को देख रहा है तो डूब रहा है। तो अल्प विश्वास की पहचान क्या है? परिस्थिति को देखकर विश्वास खो देना, चिंता करना, या ये सब चीजें, मतलब अल्प विश्वास। एक आयत हो रहा है इसमें पढ़ेंगे, मत्ती 6 का 30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अल्प विश्वास। इधर प्रभु चेलों को डांट लगा रहा है, पीछे आने वालों को डांट लगा रहा है। इसलिए कह रहा है 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। तो अल्प विश्वास। डूबते तो नहीं होंगे, लेकिन अल्प विश्वास हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, मसीह में बढ़ने नहीं देगा, हमारी उन्नति नहीं होगी, हम अटके रहेंगे। और अगला चौथी बात हम देखेंगे, विश्वास। इब्रानियों 11 का 1 हम उसमें पढ़ रहे थे। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से हनोक ने, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने, रहाब वेश्या ने। तो विश्वास के नायकों का जिक्र है उधर, ठीक है ना। एक आयत और पढ़ लेते हैं हम, रोमी 4 का 20-21। अब्राहम के बारे में लिखा अविश्वासी नहीं हुआ, अविश्वास हम देख रहे हैं। मैं 18 से पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर। निराशा है, अपनी तरफ देखता है तो बूढ़ा हो गया, कोई आशा ही नहीं रही। पत्नी की तरफ देखता है तो सूखी पड़ी है खो, सब मतलब आशा उम्मीदें सब खत्म हो चुकी हैं। मनुष्य की दृष्टि से असंभव है, मतलब निराशा ही निराशा है। लेकिन अपनी तरफ नहीं देख रहा, जिसने वायदा किया है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा। इसलिए तो हम गा रहे थे, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का प्रभु मेरे साथ है, सब वो विश्वास योग्य है। तो अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में क्या नहीं हुआ?
निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ रहा। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण उसके लिए विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। तो देखो ना, अब्राहम के सामने कितनी बड़ी समस्या है। 25 साल हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा था वंश दूंगा, अभी तक है ही नहीं। सोच कर देख कैसे विश्वास परमेश्वर परखता है। तो हम सब भाई बहनों ने इस चीज को समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या रखा? विश्वास रखा, संदेह नहीं किया। अगर वो अपनी तरफ देखता रहता, अपनी पत्नी की तरफ देखता रहता, तो उसको क्या ही आना था? अविश्वास आना था, निराशा आनी थी। लेकिन वो किसकी तरफ देख रहा है? जिसने विश्वास किया है और जिसने वायदा किया है, जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया है, जो विश्वास योग्य है, जो मेरा परमेश्वर है। ठीक है ना? एक एक दिन विश्वास में क्या रहा? दृढ़ रहा। कितने दिन तक? 25 साल लगे। सोच कर दे। निराशा में भी आशा रखी और मरी हुई सी दशा है दोनों की, लेकिन फिर भी क्या है? ये है विश्वास के योद्धा, ये है विश्वास के नायक। इसलिए वचन कहता है जिस खदान में से तुम खोदे गए उस पर ध्यान करो। इजराइल को भी परमेश्वर कहता है जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खाने में से तुम निकले हो उस पर ध्यान करो। उस अब्राहम पर ध्यान करो। एक ही था जब मैंने उसको बुलाया और कितने कर दिए? आकाश के तारागणों के समान कर दिए। तो वो क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा, वो अविश्वासी नहीं हुआ। उसके सामने भी सारी बातें थी, उसके सामने भी परीक्षाएं थी। देखो ना, शुरू में परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम छोड़ अपने पिता का घर, छोड़ अपनी जन्मभूमि। तो परमेश्वर छुड़वाता भी है। परमेश्वर छुड़वाने वाला परमेश्वर है। पहले छुड़वाता है फिर देता है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक आयत और पढ़ लीजिए, मरकुस 5:34। मरकुस 5 अध्याय और उसका 34 आयत। इधर एक लहू बहने वाली बहन का जिक्र है। 12 साल से बेचारी को क्या है? लहू बह रहा है। और ये डॉक्टरों पर, वैद्यों पर जाकर अपनी सारी संपत्ति भी इसने क्या कर ली? उड़ा दी बेचारी। ठीक होने की बजाय और क्या हो चुकी है? बीमार हो चुकी। लेकिन इसके अंदर का विश्वास, मरकुस 5 अध्याय 34 आयत में पढ़कर और हम प्रार्थना। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आप उसको बाद में पढ़ लेना। तो विश्वास जहाँ है वहाँ आश्चर्य काम। विश्वास से बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बहन ने ये नहीं कहा मैं जाऊंगी, प्रार्थना कराऊंगी और देखूंगी प्रभु ठीक करेगा। नहीं ना, इसको तो बस यही विश्वास था, मैं पीछे से जाकर उसके आंचल को छू लूंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी। इसके मन में ये विश्वास था। 28 में पढ़ता हूँ, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो। तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए बड़े काम हो सकते, चमत्कार हो सकते। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज हमारे सामने सवाल भी है। अपने आप से हम पूछें, क्या मेरे जीवन में कहीं अंधविश्वास तो नहीं है? दूसरा, क्या मैं किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर पर अविश्वास तो नहीं कर रहा? तीसरा, क्या मेरा विश्वास परिस्थितियों को देखकर डगमगा तो नहीं रहा? मैं अल्प विश्वासी तो नहीं? और चौथा, क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ? विश्वास करने वाला परमेश्वर के साथ चलता है, भले कमजोर है, भले निर्बल है। अब्राहम कमजोर और निर्बल था, लेकिन निराशा में भी आशा रखी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अंधविश्वास से बाहर निकलें। आइए हम अविश्वास को छोड़ दें। आइए हम अल्प विश्वास से ऊपर उठें और दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। ऐसा हम निर्णय लें ताकि प्रभु में बोल पाए, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आज की शाम के लिए। आपने हमें अपने बहुमूल्य वचन दिए। प्रभु, हमें अंधविश्वास और अविश्वास से बचा, अल्प विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदल दे और हमें जीवन भर तेरे प्रति विश्वास योग्य बनाए रहे, ताकि हम तेरे मुख से सुन सकें, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। प्यारे प्रभु जी, हर दिन हमारा विश्वास बढ़ाए, विश्वास में बढ़े। ये वचन हमारे जीवनों में बस जाए, काम करे। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हमें आप पर भरोसा रखना सिखा, विश्वास करना सिखा, आपके साथ चलना सिखा। आपके हाथ में सभी हमारे जितने भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान एक एक को सौंपते हैं
आप हमारी सहायता करें। खुदावन धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, अच्छे वचनों को दिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।